हेलो एवरीवन। आज मैं आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। हम लोग नॉर्मल जो क्लास 12th में ट्रेडिशनल मेथड से इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन लगाते हैं, वो ज़्यादा लेंदी होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा जिसके हेल्प से आप कितने भी लेंदी क्वेश्चन हो उसको 5 सेकंड के अंदर भी आप कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे करके उसको पहले ट्रेडिशनल मेथड से आपको लगाऊंगा जो 12th में आप करते हैं, और एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, उसके हेल्प से भी आप उसको बहुत ही जल्दी आसानी से कर सकते हैं। ध्यान दें, जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया है। एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ। एक क्वेश्चन दिया है x² + y² + 3x + 5y + 7 = 0। ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, और इस इम्प्लिसिट फंक्शन में आपसे पूछ रहा है कि फाइंड dy dx। तो जब ये dy dx आपसे पूछा जा रहा है तो हम नॉर्मल कैसे निकालते हैं, हम अलग अलग सभी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। जैसे अगर हम डिफ्रेंशिएशन करना स्टार्ट करें तो हम x² का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x, y² का डिफ्रेंशिएशन वो y के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मिलेगा 2y dy dx, और फिर प्लस लगाते थे, और 3x का डिफ्रेंशिएशन आपका 3, 5y का 5 dy dx, और प्लस 7 का आपका 0 हो जाता है =0। और आपको दिख रहा है यहाँ पे dy dx आपका कॉमन है, dy dx कॉमन ले लेते हैं। dy dx कॉमन ले लेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2y, यहाँ पे मिलेगा 5, हम लिख सकते हैं 2y + 5, और इक्वल जो आपका बच रहा है उसको एक्सप्रेशन उसको राइट साइड भेज देते हैं। जैसे 2x है, ये -2x हो गया, 3 है उस साइड गया -3, तो आपको मिल गया dy dx = -2x - 3 डिवाइड बाई 2y + 5। ये आपका डिफ्रेंशिएशन आपको मिल गया dy dx की वैल्यू। यह ट्रेडिशनल मेथड है जो आप क्लास 12th में करते आए हो। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखें। यही आपका सबसे आसान है। ट्रिक का एक फार्मूला होता है, मंजिल ट्रिक, कि अगर आपका फंक्शन इम्प्लिसिट हो, इम्प्लिसिट का फंक्शन आपका पहचानने का तरीका यही है कि ऐसा फंक्शन जिसमें हम x की वैल्यू को या y की वैल्यू को किसी एक दूसरे के टर्म में हम एक्सप्रेस न कर पाएँ, तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। मतलब न x की वैल्यू y के टर्म में निकाली जा सके, न y की वैल्यू x के टर्म में निकाली जा सके, ऐसे फंक्शन को बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। उसका मैं डिफ्रेंशिएशन एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखें। अगर इम्प्लिसिट फंक्शन है तब dy dx किसके इक्वल होता है, dy dx। अब ध्यान से देखें, जो भी फंक्शन आपको दिया रहे उस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कीजिए। मतलब f' ये कब कीजिए, जब y आपका एज कांस्टेंट हो, और उसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कीजिए y वाले को, और इस कंडीशन में आप सपोज कर लीजिए कि x इज आपका क्या हो, कांस्टेंट हो। मतलब ये आपको सपोज कर लेना है कि जब हम x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे, और y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x वाले को कांस्टेंट मानेंगे। यही आपका एक फार्मूला होता है। इसी फार्मूले की हेल्प से आप हर एक इम्प्लिसिट फंक्शन का आंसर निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम इसको करना चाहें तो हम लिखेंगे dy dx। एक चीज़ और याद रखें, जब भी आप ये फार्मूला अप्लाई करें इम्प्लिसिट फंक्शन में, हमेशा याद रखें जो राइट साइड जो भी आपके फंक्शन रहेंगे उन सभी को आप लेफ़्ट साइड लेकर आएंगे, और यहाँ पे माइनस रहेगा, याद रखें। अब माइनस मैं पहले लगाता हूँ, और देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, f' मतलब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, और किसको कांस्टेंट मानना है, y को। तो x² का डिफ्रेंशिएशन आपको मिलेगा 2x, और y², चूँकि हम y को कांस्टेंट माने हैं तो y² का डिफ्रेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, 0। 3x में 3 डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 आएगा। 5y में y कांस्टेंट है और 5 भी तो कांस्टेंट है ही, ये भी आपका 0 हो गया। और यहाँ पे 7 है, 7 का आपका डिफ्रेंशिएशन 0, चूँकि ये भी कांस्टेंट है। और नीचे आ जाते हैं, डिनोमिनेटर में आपको क्या लिखना है, f' y।
एफ डैश वाई का मतलब वाई के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन करना है और उस कंडीशन में यक्स को क्या सपोज करना है, कांस्टेंट। तो आप देख करके बताएं यहाँ पे कि यक्स आपका क्या है, कांस्टेंट, तो ये एक्स का डिफ्रेंशिएशन 0। वाई स्क्वायर आपका मतलब वाई के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2y, और 3x का डिफ्रेंशिएशन में 3x कांस्टेंट है तो 3x का 0 हो गया, और बच रहा है आपको क्या, इसके बाद 5y बच रहा है। 5y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, y का डिफ्रेंशिएशन 1, तो बचाएगा आपका केवल 5, और लास्ट में दिख रहा है आपको 7 का डिफ्रेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर आपको क्या मिल गया, dy dx इज इक्वल टू -2x - 3 डिवाइड बाई 2y + 5। आसानी से 2 लाइन में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे अब कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी की हेल्प से मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान दें। जैसे आपको क्वेश्चन एक दिया है x³ + y³ + 3x² y + 5 = 0। ये एक एक्सप्रेशन और दिया है, यहाँ पे भी आपको फाइंड करना है dy dx। तो नॉर्मली मैं डायरेक्ट यही फार्मूला लगाता हूँ, ध्यान से देखें, आसानी से इसको 2 लाइन में आप आंसर निकाल सकते हैं। 5 सेकेंड के अंदर इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। dy dx इज इक्वल टू एफ डैश एक्स करना है तो माइनस का सिंबल लगाइए, x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x², y को आपको क्या सपोज करना है, कांस्टेंट, तो y का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। 3x² में y आपका कांस्टेंट रहेगा, तो 3x² का डिफ्रेंशिएशन 6x, y अपने प्लेस पे, और 5 का डिफ्रेंशिएशन आपका क्या हो गया, 0, डिवाइड बाई, नीचे आप क्या करेंगे, एफ डैश वाई मतलब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 0, चूँकि x को क्या लेना है, कांस्टेंट। y³ का हो जाएगा 3y², और देखिए यहाँ पे हमें x को कांस्टेंट मानना है, y का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो जब ये कांस्टेंट है तो इससे कोई मतलब ही नहीं रखना है। y के डिफ्रेंशिएशन 1, बचा आपका क्या, 3x², बाकी 5 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो आप देखेंगे आंसर आपको क्या मिला, dy dx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 3 कॉमन ले लीजिए, x² + 2xy डिवाइड बाई, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो x² + y², ये कैंसिल हो गया, चाहो तो x कॉमन ले लो, आपको मिलेगा x + 2y डिवाइड बाई x² + y²। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आसानी से आप इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन 2 लाइन में 5 सेकेंड के अंदर कर सकते हैं मंजिल ट्रिक की हेल्प से। थैंक यू।